महिलाओं को बचपन से सिखाया जाता है कैसे दूसरे को केयर करना है, कैसे ध्यान रखना है, कैसे प्यार करना है। और ऐसे करते करते वो अपना वैल्यू खो देती है। फिर दूसरे का प्यार पाने के लिए वो दूसरे के हिसाब से काम करना, कपड़े पहनना, बहुत कुछ करती है। जब आप खुद अपना वैल्यू करोगे तभी आपको दूसरा वैल्यू करेंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ऐसा 3 मिस्टेक जिसके कारण महिला अपना वैल्यू खो देती है। पहली पॉइंट है अपनी ओपिनियन को नहीं रखना। महिला के अंदर बहुत सारे बात होती है, पर सामने वाला कहीं बुरा नहीं मान जाए इसीलिए वो लोग अपने मन की बात को अंदर रख लेती है, अपनी ओपिनियन को सामने बताती नहीं है। जैसे घर में कोई बात के ऊपर डिस्कशन चल रही है और आप उस बात के एगनेस्ट हैं, पर आप उस बात को सामने नहीं रखते, आप बताते नहीं है क्योंकि घर वाले बुरा मान जाएंगे। इससे आप अपने ओपिनियन को वैल्यू नहीं दे रहे। तो जब आप अपने ओपिनियन को वैल्यू नहीं दे रहे हो तो सामने वाला से आप क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि आप वो आपकी ओपिनियन को वैल्यू देंगे। तो पहले आप अपनी बात को, अपनी अंदर की बात को वैल्यू दीजिए, आप अपने आप को वैल्यू दीजिए, तभी आपको सामने वाला आपको वैल्यू देंगे। आप देखे होंगे घर में जो महिला बेझिझक बात करती है उनको सब लोग रेस्पेक्ट देते हैं। किसी कारण के वजह से उनकी बात को थोड़े टाइम के लिए सब लोग बुरा मान जाते हैं, पर बाद में उनकी बात को मानी जाती है। जब घर में कोई डिसीजन लेना होता है तो सब उनकी बात के उनको पूछ के डिसीजन लेते हैं। और जो महिला अपनी बात को बोलती नहीं है, शांत रहती है, सबको लेके चलती है, पीछे रहती है, तो उनको कोई पूछती नहीं है। घर में कोई भी डिसीजन लेने के लिए उनको उनकी ओपिनियन को इम्पोर्टेंस नहीं देते। इसलिए जब आप अपनी ओपिनियन को, अपनी बात को वैल्यू देंगे तभी लोग आपको वैल्यू देंगे। दूसरी पॉइंट है अच्छा बनना बंद करिए। आप हमेशा दूसरों का अच्छा बनना चाहते हैं। आप मतलब कैसे सुंदर दिखेंगे आप, या फिर आप घर का काम कैसे अच्छे से करेंगे, कोई आपके काम से जैसे परेशान ना हो, तो आप हमेशा उसी बात को सोचते रहते हैं। जैसे अगर आप कोई कभी बच्चों को लंच में अच्छा हेल्दी खाना बना के नहीं दे पाए, या फिर हस्बैंड को अच्छे से खाना नहीं दे पाए, नॉर्मल सा कोई कोई खाना बना दिए, अब उस बात को सोचते कि मैं आज अपना काम सही से सही ढंग से नहीं कर पाई हूँ, इसको सोच के अंदर से गिल्टी फील करते हैं कि मैं अपने काम पे पीछे रह गई। तो इससे क्या होता है, अगर आप अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल लेते हैं, अगर आप मी टाइम निकाल, अगर वैसे तो नहीं निकाल पाते हैं महिलाएं अपने लिए टाइम, बहुत मुश्किल से अपने लिए टाइम निकालते, अगर निकाल लेते हैं अपने लिए, थोड़ा सा कुछ कर लिए, थोड़ा अच्छा कपड़ा खरीद लिए, कुछ थोड़ा सा मेकअप कर लिए, तो थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट दे दिए, तो सोचते हैं कि अरे मैं कितनी सेल्फिश हूँ, मैं अपने घर परिवार को छोड़ के, मैं बच्चों को छोड़ के मैं अपने बारे में सोच रही हूँ, मैं बहुत सेल्फिश हूँ। बहुत महिला ऐसे होते हैं जो अंदर से बहुत गिल्टी फील करते हैं, पर आप ऐसा मत करिए। इससे आप एक तो कॉन्फिडेंट लूज करते हैं आप, और अपने आप को खुद से आप अपने आप को वैल्यू कम कर देते हैं। और कुछ महिला ऐसे होते हैं, जैसे दोस्तों के साथ कभी कभी घूमने चले गए, मार्केट चले गए, तो फिर सोचते हैं मैं परिवार को छोड़ के, मैं परिवार के बारे में नहीं सोच रही हूँ, मैं चली गई मैं दोस्तों के साथ घूमने के लिए। पर आपको जाना चाहिए, आपको दोस्तों के साथ जब आप टाइम स्पेंड करोगे तभी तो आप उसका जो क्वालिटी आप समझ पाओगे, आप मेंटली रिलैक्स हो पाओगे, तभी आप अपने हस्बैंड को भी उनके दोस्तों के साथ आप छोड़ पाओगे टाइम स्पेंड करने के लिए, और बच्चों को भी अपने फ्रेंड के साथ। जब आप अपने आप को वैल्यू दोगे तभी सामने वाला आपको वैल्यू देंगे। जब आप अपने आप को वैल्यू नहीं दोगे तो सामने वाला उसी हिसाब से आपको देखेंगे, जिस तरह आप अपने आप को देखोगे। तीसरी पॉइंट है अपने आप को कम समझना। हमेशा ये महिला के अंदर रहती है कि मैं सबसे कमजोर हूँ, मैं सब अच्छे हैं, सब सारे दुनिया में सब अच्छे हैं, मैं कमजोर हूँ। कोई खाना बनाने में अच्छा है तो मैं तो अच्छा खाना नहीं बना पाती हूँ, वो दिखने में सुंदर है, मैं तो दिखने में सुंदर नहीं हूँ, वो तो अपने करियर में, अपने परिवार के साथ साथ अपने करियर को इतना अच्छे से चलाता है, मैं नहीं चला पाती हूँ। अपने आप को हमेशा कमजोर सोच के पीछे खींच लेती है। देखिए हर कोई
सारे काम पे काबिल नहीं होते। आपके अंदर भी ऐसा कोई क्वालिटी है जो आप उस काम पे बहुत अच्छे से कर लेते हैं, सामने वाला दूसरा उस काम को अच्छे से नहीं कर पाते। तो आप उस काम के लिए अपने आप को एप्रिशिएट कीजिए। जब दूसरा कोई अच्छा काम करता है ना, आप उनको अप्रिशिएट करते हैं तो लोग भी उनको वैल्यू देते हैं, क्योंकि वो अपने आप को वैल्यू देती है, इसलिए उनको लोग वैल्यू देते हैं। आप सोचते हो क्या कि वो काम पे अच्छा है, उस काम पे, कुकिंग में हो, कुछ भी काम पे हो, काम पे अच्छा है, इसी वजह से उनको सब वैल्यू दे रहे। मैं उस काम पे अच्छी नहीं हूँ, कुकिंग में अच्छी नहीं हूँ, तो मैं मुझे कोई वैल्यू नहीं दे रही है। पर आप जब जो काम आप अच्छे से कर सकते हो, जब उसी काम को आप खुद एप्रिशिएट करोगे, अपने आप को एप्रिशिएट करोगे, तभी आपको सामने वाला भी आपको एप्रिशिएट करेंगे, आपको वैल्यू देंगे। अगर आपको कोई काम नहीं भी आती है, आप उसको सीखिए, अपने आप में टाइम दीजिए और सीखिए, अपने लिए टाइम निकाल के अपने करियर बनाइए। देखना आप भी उन लोगों से अच्छा करोगे, उन लोगों से आप अच्छा कर सकते हो। इसीलिए आप घर का काम के साथ साथ आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने करियर को ध्यान दीजिए, अपने लिए कुछ करिए, कुछ सीखिए, कुछ बनिए। जब आप अपने आप को बनाओगे, अपने पर्सनालिटी को ग्रोथ करोगे ना, तभी लोग आपको वैल्यू देंगे। जब आप अपने खुद को छोड़ के दूसरों को वैल्यू देने लग जाओगे ना, तो आपको कोई कुछ नहीं समझेगा। उनको, जिसको आप वैल्यू दे रहे हो ना, उसको सबको वैल्यू देने लग जाएंगे। इसीलिए आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने करियर को ग्रो करिए, अपने पर्सनैलिटी को ग्रो करिए, अपने इनर ब्यूटी को ग्रो करिए, अपने माइंड को रिलैक्स रखिए। देखना जब आप अपने आप को वैल्यू दोगे ना, सब आपको वैल्यू देंगे। देखिए, ये कुछ गलतियां जो मैं भी करती थी, जिसको थोड़ा थोड़ा सुधार के मैं अपने अंदर थोड़ा सा प्रोग्रेस ला रही हूँ, मैं अपने आप को ग्रो कर रही हूँ। वैसे ही आप भी अपने आप को चेंज कर सकते हैं, अपने आप को वैल्यू दे सकते हैं, सबके सामने अपना रेस्पेक्ट, अपनी डिग्निटी बढ़ा सकते हैं। तो फिर आप मुझे बताइए, इन बातों से आपको कौन सी बात अच्छी लगी, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, अगर मेरे चैनल में न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।